हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मकर स्टडी वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टेंस के इंडिकेटर्स मतलब इसकी पहचान से। इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में लगा होता है से रहा था। से रहा था जैसे वो 4 दिन से पढ़ाई कर रहा था, से पढ़ाई कर रहा था। से रही थी, वो 2 दिन से स्विमिंग सीख रही थी। से रहे थे, बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखते हैं कि इस टेंस को हम यूज कहां करते हैं। मान लो हम पास के किसी एक टाइम की बात कर रहे हैं कि मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे किसी काम को होते को कुछ टाइम बीत गया है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि बच्चे 4 दिन से फुटबॉल खेल रहे थे या बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो मैंने कब की बात की? सुबह के बाद की। दैट मीन्स इस टेंस को हम यूज करते हैं पास्ट के लिए जब कोई काम कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा हो। पास्ट में दिए गए काम के लिए जब वो काम पिछले कुछ समय से चल रहा हो। काम प्रोग्रेस में है मतलब काम चल रहा था, अभी उस टाइम पे चल रहा था। जबकि मैंने बात की तब तक काम चल रहा था। और यह भी पता है कि काम पिछले कुछ टाइम से चल रहा था, चाहे 1 साल से चल रहा था, चाहे 1 घंटे से चल रहा था, चाहे कुछ महीनों से चल रहा था। तो हमें यह भी पता है कि काम कितने टाइम से चल रहा है और अभी काम खत्म नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी देखा था कि से डिनोट करता है टाइम को। तो से का मतलब होता है टाइम। रहा, रही, रहे, ये सारे वर्ड्स क्या डिनोट करते हैं? प्रोग्रेस को, कि काम अभी प्रोग्रेस में है, चल रहा है। था, थे या फिर थी वगैरह ये यूज करते हैं हम पास्ट टेंस के लिए। दैट मीन्स पास में कोई काम प्रोग्रेस में है और कुछ टाइम से चल रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से सिमिलर है लेकिन उससे अलग है। पास्ट कंटीन्यूअस का हम यूज करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि पास में दिए हुए टाइम पे कोई काम चल रहा था। लाइक बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, काम प्रोग्रेस में था। कितने टाइम से खेल रहे थे ये नहीं बताया हुआ। अगर हमें साथ में टाइम भी दिया हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे बच्चे 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें 4 घंटों की बात की हुई है। दैट मीन्स टाइम दिया हुआ है। तो ये होता है इसका यूज, हम इसको ऐसे यूज करते हैं। आगे हम इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसके सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। उसके बाद हम लगाएंगे हैड। सभी सब्जेक्ट के साथ हम इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। उसके बाद लगाएंगे बीन। बीन इसमें लगता ही लगता है, ये सेंटेंस का रूल ही है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी में बीन लगता ही लगता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी लगती ही लगती है। तो ये इसकी पहचान होती है, जब भी बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हो तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। जैसे कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो इसमें क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल हमारी ऑब्जेक्ट होगी। उसके बाद हम लगाते हैं सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर को हम टाइम के लिए ही यूज करते हैं। जब भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो,
हमें पता हो कि काम किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे थे, या बच्चे मंगलवार से खेल रहे थे, या बच्चे 2014 से खेल रहे थे, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस प्रेपोजिशन। जब हमें टोटल टाइम दिया हो उसके साथ हम यूज करते हैं फॉर। जैसे कि बच्चे 4 घंटों से खेल रहे थे, तो 4 घंटों में हमें यह नहीं पता कि बच्चों ने किस टाइम खेलना शुरू किया था, सुबह को किया था या दोपहर को किया था, 9 बजे किया था कि 10 बजे किया था। हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, लेकिन हमें टोटल काउंटिंग पता है, कितना टाइम हो गया, टोटल पीरियड ऑफ टाइम पता है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं फॉर। जैसे 4 दिनों से बारिश पड़ रही थी या 6 हफ्तों से बारिश पड़ रही थी, यहां पर टोटल पीरियड दिया है कि 6 हफ्तों से, किस हफ्ते से स्टार्ट हुई थी या किस दिन को स्टार्ट हुई थी या किस टाइम पे स्टार्ट हुई थी वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम जब टोटल टाइम दिया हो तो हम लगाते हैं फॉर। जब स्टार्टिंग दी हो, जैसे कि संडे से बारिश पड़ रही है या मंडे से बरसात हो रही है, तो उसके साथ हम सिंस प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो यह है सिंस और फॉर का कंसेप्ट। इसके आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यही एग्जांपल ले लीजिए कि 4 दिनों से बारिश पड़ रही थी। जब भी बारिश वाला सेंटेंस हो तो उसके साथ हम सब्जेक्ट लगाते हैं इट। इट, फिर हैड, फिर बीन। इट हैड बीन, वर्ब क्या है? बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी। बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन। इट हैड बीन रेनिंग, क्योंकि साथ में आईएनजी भी लगे हैं तो हमने रेन के साथ आईएनजी लगा दिया, रेनिंग बन गया। इट हैड बीन रेनिंग, कब से हो रही थी? 4 दिनों से। अब 4 दिनों से हमें यह पता है कि किस दिन को बारिश शुरू हुई थी। हमें बताया है कि सैटरडे को शुरू हुई थी या वेडनेसडे को शुरू हुई थी? नहीं। क्या हमें टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि कितने दिन हो गए थे बारिश होती को? बिल्कुल दिया हुआ है, 4 दिन हो गए थे। तो इसके साथ हम फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे। इट हैड बीन रेनिंग फॉर, कब से? 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। अब ये फॉर प्रेपोजिशन है, ये फॉर नंबर है, 4 मतलब ये वाला 4 है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो जब बोलने में कभी हम ये सुने भी कि इट हैड बीन रेनिंग फॉर 4 डेज, तो हमें कई बार लगता है कि ये सेंटेंस गलत है। नहीं, वो ऐसे ही यूज किया होता है। एक फॉर प्रेपोजिशन होती है, एक फॉर नंबर्स वाला 4 होता है, मतलब 4, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। बच्चे मतलब चिल्ड्रन। हैड, फिर बीन, फिर खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्लेइंग लगा दीजिए क्योंकि आईएनजी भी जरूरी है। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। कब से? सुबह से। सुबह मतलब मॉर्निंग। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, हमें पता है कि बच्चों ने कब खेलनी शुरू की थी, यह नहीं पता कि खेलते को कितना टाइम बीत गया है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? सिंस। तो हमने लगा दिया सिंस। साथ में क्या टाइम दिया हुआ है? सुबह। सुबह मीन्स मॉर्निंग। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सेम अफर्मेटिव जैसा ही होता है, बस इसमें हमने थर्ड प्लेस पे क्या लगा दिया? नॉट, क्योंकि नॉट की प्लेस हमेशा क्या होती है? थर्ड प्लेस। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मैं 2020 से नौकरी नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। मैं मीन्स आई, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन। अब इसमें वर्ब देखिए, वर्ब क्या होता है? एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है? करना। लास्ट में एक्शन लगा होता है पंजाबी या हिंदी में, तो करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। आई हैड नॉट बीन, डू के साथ आईएनजी लगा दो, डूइंग। क्या नहीं कर रहा था? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा हो। तो इसमें क्या काम नहीं हो रहा है या क्या काम हो रहा है? नौकरी। तो नौकरी की इंग्लिश क्या होती है? अ जॉब।
उसके बाद सिंस या फॉर। अब देखिए सिंस या फॉर से पहले हमें टाइम देखना पड़ेगा, टाइम किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, 2020 से पहले। तो अब हमें यह बताया हुआ है कि मुझे नौकरी नहीं करते को कितना टाइम हो गया है, नहीं, ये तो नहीं बताया कि मुझे 2 साल हो गए कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, या मैं पिछले 4 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूं। तो पीरियड ऑफ टाइम वाला तो कंसेप्ट नहीं दिया हुआ यहां पे। क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, क्या हमें कोई पर्टिकुलर डे, टाइम या ईयर दिया हुआ है? यस, दिया हुआ है 2020, तो ये पर्टिकुलर ईयर है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस प्रेपोजिशन, सिंस 2020। हम 15 दिनों से पार्क में नहीं जा रहे थे। हम मीन्स वी हैड नॉट, हैड के बाद नॉट आ गया, बीन, उसके बाद वर्ब क्या है, क्या नहीं कर रहे थे, हम जा नहीं रहे थे, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। वी हैड नॉट बीन गो प्लस ing, गोइंग बन गया। वी हैड नॉट बीन गोइंग, कहां नहीं जा रहे थे, टू द पार्क। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू द पार्क। ऑब्जेक्ट हो गया पार्क। उसके बाद देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, 15 दिनों से, 15 दिन पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि हमें टोटल टाइम पता है कि हम कब से पार्क में नहीं जा रहे थे। टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि किस दिन से नहीं जा रहे थे, बल्कि ये बताया कि कितने दिनों से नहीं जा रहे थे। तो टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो टोटल पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फॉर 15 डेज। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। इसके आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, जिसमें कोई सवाल पूछा होता है, कोई क्वेश्चन किया होता है। इसमें स्टार्टिंग पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो हैड को हमने स्टार्टिंग पे लगा दिया, सब्जेक्ट को उसके बाद कर दिया, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सारा सेंटेंस का रूल अफर्मेटिव जैसा ही है। और लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालते तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। रूल्स आपको क्लियर है, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, वर्ब मींस एक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज के ऊपर काम हो रहा हो। सिंस को हम यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करने के लिए। फॉर हम यूज करते हैं अगर हमें टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, उसके बाद आपने टाइम लगा देना है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस है। क्या आप कल शाम से ये किताब पढ़ रहे थे? अब देखिए स्टार्टिंग पे आपने लगा दिया हैड, सब्जेक्ट है इसमें आप, क्योंकि आप की किताब पढ़ने की बात की हुई है। किताब कौन पढ़ रहा था, आप, तो आप मींस यू। उसके बाद बीन, फिर वर्ब। वर्ब क्या होती है, देखो पंजाबी या हिंदी में वर्ब लास्ट पे लगी होती है, लास्ट पे है, सेकंड लास्ट प्लेस पे। तो इसमें वर्ब दी हुई है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड। हैड यू बीन रीड प्लस ing, रीडिंग। हैड यू बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, ये किताब, ये किताब मीन्स दिस बुक। हैड यू बीन रीडिंग दिस बुक, अब कब से पूछा हुआ है, कल शाम से। अब पास में कल शाम है, दैट मीन्स लास्ट इवनिंग से। अब हमें देखिए काम शुरू होने का टाइम दिया हुआ है, कब से पढ़ रहे थे, कल शाम से। यस, क्या हमें टोटल टाइम दिया हुआ है कि कितना टाइम हो गया था किताब पढ़ते को, कि 4 घंटे हो गए थे या 2 दिन हो गए थे या 1 दिन हो गया था? टोटल टाइम दिया है कहीं पे? नहीं। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं सिंस। सिंस लास्ट इवनिंग। अगर यही हमें प्रेजेंट में पूछा होता तो हम लास्ट की जगह येस्टरडे इवनिंग लगाते, लेकिन अब ये पास्ट की भी पास्ट इवनिंग है, पास्ट के डे से 1 दिन पहले की बात है, तो हम यहां पे यूज करते हैं लास्ट इवनिंग, ना कि येस्टरडे इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या हैड, वह पिछले 11 सालों से लुधियाना में रह रहा था। अब सब्जेक्ट है वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा लड़का है कि लड़की है? लास्ट से देखिए, रहा था, दैट मीन्स एक लड़के की बात की हुई है। तो एक लड़के के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही। हैड ही बीन, क्या कर रहा था वो? रह रहा था। तो वर्ब क्या होगी हमारी? रहना। रहने की इंग्लिश क्या होती है?
लिव, तो लिव के साथ आईएनजी लगा दो, बन गया लिविंग। हैड ही बीन लिविंग, कहां पे रह रहा था? इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, क्योंकि रहना इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहां पर रहने की सिर्फ प्लेस दी हुई है। इन लुधियाना, हैड ही बीन लिविंग इन लुधियाना। टाइम दिया हुआ है, यस, पिछले 11 सालों से। अब ये तो नहीं बताया कि किस साल से रहना शुरू हुआ था, 2013 में कि 2012 में या 2014 में, तो स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है? नो। टोटल पीरियड ऑफ टाइम काउंटिंग दी हुई है, यस, 11 सालों से, तो यस क्या यूज करेंगे हम 11 सालों के लिए? फॉर लास्ट 11 years। तो यही हमारा कंप्लीट होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये टेंस अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।